हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर्स में। पिछले वीडियो में हमने बात किया अग्निवीर की एज लिमिट को लेकर। कितनी एज लिमिट रहने वाली है, क्या उम्र सीमा में छूट मिलने वाली है 2024 में आर्मी में। तो अगर आप उस एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स में आ जाते हैं तो पुराना वीडियो आप देख ले जाके। अगर वो एलिजिबल हैं तो आर्मी की तैयारी करें। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक नई भर्ती लेके आ गया हूं, एनडीए की। तो डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जो वैकेंसी ये निकल के आई है, एनडीए के तहत निकल के आई है। 60 साल की सर्विस होगी, इंडियन आर्मी की सर्विस है। सेंटर पे ही, एनडीए के सेंटर पे ही आपकी जॉब लोकेशन होगी और दूसरे सेंटर पे नहीं जाना होगा। और जॉब प्रोफाइल आपकी एक सोल्जर की ही होने वाली है, क्योंकि आप डायरेक्टली ज्वाइन कर रहे हैं एज ए सिविलियन इन इंडियन आर्मी। आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, पर जो स्टैंडर्ड्स जो एक ऑफिसर्स जो सोल्जर्स को दिए जाते हैं इंडियन आर्मी के, वही स्टैंडर्ड्स आपके रहने वाली है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो वैकेंसी यहाँ पे एनडीए में निकल के आई है। टोटल वैकेंसी आपको मैं शेयर कर देता हूं। 198 वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आई है और डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर के लिए है, ड्रॉट्समैन के लिए है, सिनेमा प्रोजेक्टलिस्ट के लिए है, कुक के लिए है, कंपोजिटर के लिए है, सिविलियन मोटर के लिए है, कारपेंटर के लिए है, फायरमैन के लिए है, टीए बेकर के लिए है, टीए साइकिल रिपेयर के लिए है, टीए प्रिंटिंग मशीन के लिए है, टीए बूट रिपेयर के लिए है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। जो वैकेंसीज कास्ट वाइज कितनी निकल के आई है आप सभी के सामने है, वो आप पढ़ लें। खुद से पढ़ोगे आपको एक आइडिया लगेगा, तो आपको पढ़ना जरूरी है। वैकेंसीज काफी अच्छी खासी है और एज लिमिट भी काफी अच्छी खासी है। जो आवर एज हो जाते हैं, इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं देख पाते हैं, 21 साल हो जाती है, 22 साल के हो गए, तो 27 साल तक आप इस भर्ती को देख सकते हैं। सुनहरा मौका आपके लिए निकल गया। चलो वो भी मैं आपको बता देता हूं किसके लिए कितनी एज लिमिट यहां पे मांगी जाएगी। लोअर डिवीजन के लिए 18 से लेके 27 वर्ष, स्टेनोग्राफर के लिए 18 से लेके 27 वर्ष, ड्रॉट्समैन के लिए 18 से लेके 27 वर्ष, सिनेमा प्रोजेक्ट के लिए 18 से लेके 25 वर्ष, कुक के लिए 18 से लेके 25 वर्ष, कंपोजिटर के लिए 18 से लेके 25 वर्ष, सिविलियन मोटर के लिए 18 से लेके 25 वर्ष, कारपेंटर के लिए 18 से लेके 25 वर्ष, फायरमैन के लिए 18 से लेके 25 वर्ष, 18 से लेके 27 वर्ष, टीए बेकर और कॉन्फ्लिक्टरी के लिए 18 से लेकर 25 इयर्स, टीए साइकिल रिपेयर के लिए 18 से लेकर 25 वर्ष, टीए प्रिंटिंग मशीन और ऑपरेशन के लिए 18 टू लेकर 25 इयर्स, टीए बूट रिपेयर के लिए 18 से लेकर 25 वर्ष, मल्टीटास्किंग के लिए 18 से लेकर 25 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट दी जा रही है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें। सिलेक्शन प्रोसेस आपके रिटर्न के ऊपर होगा। आप जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने वाले हैं उनके ऊपर है। और जैसे आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, आपका ट्रेक टेस्ट होगा। ट्रेक टेस्ट के बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगा और डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। कुछ सरलता से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब आपको मैं बता दूं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगने वाली है, जो कि मुद्दे की बात आपके साथ डिस्कस करते हैं। चार्ट आप सभी के सामने है, नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ के मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे एज लिमिट तो हमने जान ली। अब जान लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर आप जान लें, लोअर डिवीजन के लिए मांगा गया है और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे 12th पास यहाँ पे मांगा गया है और 10 मिनट्स में आपको 80 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने हैं। और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्क्रिप्ट जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो आप लिखते हैं, टेक्स्टिंग करते हैं, 15 मिनट्स इंग्लिश के वर्ड्स आपको टाइप करने हैं, 65 मिनट्स में आपको हिंदी के वर्ड्स टाइप करने हैं कंप्यूटर पे। और यहाँ पे ड्रॉट्समैन की यहाँ पे जो बताई थी मैंने आपको 18 से लेकर 27 वर्ष है, 12वीं पास उसके लिए मांगा है और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ड्रॉट्समैन शिप, और मिनिमम ड्यूरेशन आपकी 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई है, ड्रॉट्समैन में आपने किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, पर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ हम बात करें सिनेमा प्रोजेक्टलिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है 18 से लेकर 25 वर्ष, 12वीं पास अगर आप हैं तो इसके लिए योग्य है और एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन से। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इस भर्ती को देखने के लिए। अब बात करें कुक की, तो कुक के लिए यहाँ पे 12th पास मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कुकिंग में। और अगर आपने आईटीआई कर रखी है कुकिंग में तो भी चलेगा, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। अब बात करते हैं कंपोजिटर कम प्रिंटर की, तो यहाँ पे 18 से लेकर 25 वर्ष है, 12th पास यहाँ पे मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए।
सिविल मोटर ड्राइवर के लिए यहाँ पे 12वीं पास मांगा गया है और सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, 2 साल का आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं फायरमैन की। फायरमैन के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। और उसी के साथ आपके पास द नॉर्म हैवी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे कंपलसरी है। 6 मंथ की आपके पास जो फर्स्ट एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और वो 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे रखे गए हैं फायरमैन की भर्ती के लिए, जो कि एक नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे टेक्निकल अटेंडेंट स्टाफ के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। ITI यहाँ पे मांगा गया है, जो कि बेकर कन्फेक्शनरी, जो कि आपके पास अगर 10वीं पास है और 1 साल का अगर इस फील्ड में बेकरिंग फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस भर्ती को देख सकते हैं। 18 से लेके 25 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट है टेक्निकल अटेंडेंट की यहाँ पे एंड बेकर की। यहाँ पे टेक्निकल अटेंडेंट साइकिल रिपेयर की यहाँ पे वैकेंसी है। अगर आपने ITI साइकिल रिपेयर से कर रखी है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास 10वीं का मार्कशीट है और आपको साइकिल रिपेयरिंग करनी आती है, सो दिस इज गुड फॉर यू एंड यू कैन गो टू दिस सर्विस। यहाँ पे TA प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की यहाँ पे वैकेंसी है, एज 18 से लेके 25 है। इंडस्ट्री ITI अगर आपके पास प्रिंटिंग एंड मशीन ऑपरेशंस में की है तो वेल एंड गुड, यू विल गेट अ बेनिफिट। इफ यू हैव मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट है और आपको प्रिंटिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, सो यू कैन गो टू दिस फील्ड। TA बूट रिपेयर की यहाँ पे वैकेंसी है, 18 से लेके 25 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट है। ITI अगर आप बूट रिपेयर में किए हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड। If you have 12th 10th pass and you have 1 year experience in boot repair, so you can apply for TA boot repair. यहाँ पे मल्टीपल टास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी है, 18 to लेकर 25 years. This is only required 10th pass. If you 10th pass, so you can apply for multiple tasking staff MTS. You can check that official chart of vacancy that I already mentioned, and I will also give a link so you can easily find out all the details. तो हमने पूरे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है, सो यू कैन रीड आउट एवरीथिंग। माइनर डिटेल्स हैज गिवन इन दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सो यू हैव टू रीड आउट। सो एवरीथिंग दैट पॉइंट डू यू हैव टू क्लियर, ऑल दैट पॉइंट यू विल बी क्लियर। तो यहाँ पे डिटेल में हमने बात कर ली है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।